इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। क्लास 10th लेसन मीरा। सर्वप्रथम पाठ प्रवेश। कहते हैं पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थीं। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित हैं। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती है और लाड़ भी लड़ाती है, तो अवसर आने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती है और उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। मीरा के पद। पहले पद में मीराबाई कहती हैं, हरि आप हरो जनरी भीर। भीर हो गया पीड़ा, जन हो गया लोग या भक्त, हरि हो गया कृष्ण। हरो मीन्स हरना, दूर करना। हे हरि, हे कृष्ण, आपने लोगों की या भक्तों की पीड़ा को, दुख को, भीड़ मीन्स दुख, पीड़ा को दूर किया था। द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। चीर होता है वस्त्र, बढ़ाया मीन्स बढ़ाना। लाज रखना मतलब लाज राखी का अर्थ हो गया इज्जत बचाई, इज्जत रखना, उसका मान रखा। तो कहते हैं कि हे प्रभु, आप लोगों के मन की पीड़ा को दूर करते हो। और जब द्रौपदी री लाज राखी मतलब जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करना चाहा, तब आपने वस्त्र बढ़ाकर उसकी रक्षा की, उसकी लाज बचाई। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। कहते हैं आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण कर लिया और उसके प्राणों की रक्षा की। आगे मीराबाई कहती हैं, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। पीर हो गया दुख, पीड़ा, कुंजर हो गया हाथी, गजराज हो गया ऐरावत हाथी मतलब हाथियों का राजा। गज मीन्स हाथी, राज मीन्स राजा। तो ऐरावत हाथी जो हाथियों का राजा था। बूढ़ तो मीन्स डूबते हुए, उस डूबते हुए गजराज हाथी को भी आपने डूबने से बचाया और काटी कुंजर पीड़, इस तरह उस हाथी की जो पीड़ा थी उसे दूर किया। कहने का भाव क्या है कि मगरमच्छ के मुंह से उसे बचाकर हाथी का कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा था और इस तरह उसके कष्ट को दूर किया था। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीड़। मीराबाई तो गिरधर की दासी है, इसलिए उसकी पीड़ा को भी दूर कीजिए। कहने का उसका भाव क्या है कि जिस तरह से आपने इन सब के कष्टों को दूर किया, अपने भक्तों के कष्टों को दूर किया, वैसे ही मैं भी आपकी दासी हूँ, तो आप मेरे भी कष्टों को दूर करो, अर्थात इस संसार सागर से पार उतार कर मेरे कष्टों को दूर करो। दूसरे पद में मीराबाई कहती हैं, श्याम महाने चाकर राखो जी। श्याम हो गया श्याम मतलब कृष्ण, महाने हो गया मुझे या हमें, चाकर हो गया दास। तो मीराबाई कह रही हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे अपनी दासी बनाकर रख लो। कहने का भाव क्या है कि मीरा कृष्ण की चाकरी करने की इच्छा प्रकट करते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण, मुझे आप अपनी दासी बना लो। गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। हे गिरधारी लाल अर्थात हे श्री कृष्ण, तुम हे गिरधर, आप मुझे अपनी दासी बना लो। चाकर रहस्यो बाग लगासियो नित उठ दर्शन पासियो। नित हो गया रोज, लगासियो हो गया लगाना और रहस्यो हो गया रहूंगी। कहती हैं कि चाकर रहस्यो, जब मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी तो मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी मतलब बाग बगीचा लगाऊंगी और रोज सुबह उठकर नित उठ दर्शन पासियो, रोज सुबह उठकर आपके दर्शन प्राप्त करूंगी। वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गासियो। और कहती हैं कि मैं वृंदावन के कुंज गलियों में श्री कृष्ण की लीला का गान करूंगी, उनकी महिमा का गान करूंगी।
कुंज गलियों से मीराबाई के कहने का अर्थ ये है कि लताओं से परिपूर्ण गलियां, संकरी गलियां, जिनमें फूलों से भरी हुई गलियां, जिनमें से गुजरते हुए मैं कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करूंगी, मतलब उनकी महिमा का गुणगान करूंगी। आगे कह रही है, चाकरी में दर्शन पासियों, दासी बनकर, नौकर बनकर मैं रोज श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करूंगी। सुमरन पासियों खर्ची, सुमरन हो गया सिमरन, नाम का जाप करना। सिमरन पासी हो गया पैसा, सिमरन रूपी पैसा खर्च करूंगी, अर्थात मैं सिमरन करूंगी। भाव भक्ति जागीरी पासियों, जिस तरह धन खर्च करके, पैसा खर्च करके कोई जागीर प्राप्त की जाती है, वैसे सिमरन रूपी पैसा खर्च करके मैं भाव भक्ति प्राप्त करूंगी, मतलब श्री कृष्ण की भक्ति रूपी जागीर प्राप्त करूंगी। तीनों बातें सरसी, और इस तरह से मेरी तीनों बातें पूरी हो जाएंगी। कौन कौन सी 3 बातें? ईश्वर के रोज दर्शन करना, उनके नाम का सिमरन करना और सिमरन द्वारा उनकी भक्ति को प्राप्त करना। आगे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला। श्री कृष्ण के शीश पर मोर मुकुट, मतलब मोर के पंख वाला मुकुट शोभा दे रहा है, और उनके तन पर, उनके शरीर पर पीतांबर मतलब पीले वस्त्र बड़े शोभा दे रहे हैं, सोहे में सुशोभित है। गल वैजंती माला, और गले में वैजंती माला, मतलब एक प्रकार का फूल होता है वैजंती माला, या हम ये भी कह सकते हैं कि फूलों वाली माला बड़ी सुंदर लग रही है। वृंदावन में धेनु चरावत मोहन मुरली वाला, गले में वैजंती माला, और वे वृंदावन में गाय चराते हैं और उनकी मनमोहिनी मुरली बड़ी अच्छी लग रही है। मतलब मनमोहिनी मुरली को धारण करने वाले, जो मन को मोहने वाली जो मुरली है, उनकी जो बांसुरी है, उसे धारण करने वाले कृष्ण इस रूप सौंदर्य के साथ वृंदावन की गलियों में धेनु मतलब गाय चराते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावन बिच बिच राखू बारी, सावरियारा दर्शन पासियो पहर कुसुम्बी साड़ी। पहर का मतलब हो गया पहनकर, कुसुम्बी हो गया लाल रंग की। ऊंचा ऊंचा महल बनावन, कहती है मैं ऊंचा ऊंचा महल बनाना चाहती हूँ। मीराबाई कह रही हैं कि वे ऊंचे ऊंचे महल बनाना चाहती हैं। बिच बिच राखूं बारी, जिसके बीच बीच में मैं खिड़कियाँ रखना चाहती हूँ। सावरियारा दर्शन पासियों, जिसमें से कि मैं अपने सावरिया के अर्थात अपने प्रियतम के, मतलब भगवान कृष्ण के, जिन्हें अपना साजन मानती थी, सावरिया मानती थी, उनके दर्शन प्राप्त कर सकें। और लाल रंग की साड़ी पहनकर। फिर से देखिए इसका अर्थ, ऊंचा ऊंचा महल बनावन बिच बिच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी साड़ी। मीराबाई कहती हैं कि मैं ऊंचा ऊंचा महल बनाना चाहती हूँ, जिसके बीच बीच में खिड़कियाँ रखना चाहती हूँ, जहाँ से मैं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने साजन के, अपने सावरिया के दर्शन प्राप्त कर सकूं। आखिर में मीराबाई कहती हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अंधेरा। अब आधी रात को हे प्रभु आप मुझे यमुना जी के तट पर, तीरा हो गया किनारे, तट पर दर्शन दीजिए। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती हैं कि मेरे लिए तो सर्वस्व मतलब सब कुछ, मेरे गिरधर नागर ही सब कुछ है, मतलब श्री कृष्ण ही सब कुछ है मेरे लिए। और उनके बिना, हिवड़ो हो गया हृदय, मन, घनो हो गया बड़ा गहरा, बहुत घना, अंधेरों मीन्स अंधेरा। कहती हैं कि अपने ईश्वर के बिना मेरे मन में, मेरे हृदय में बड़ा अंधेरा है। कहने का भाव ये है कि वे श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु आप मुझे आधी रात को यमुना के किनारे पर, यमुना के तट पर दर्शन देने आना, क्योंकि वे उनसे मिलने के लिए व्याकुल हैं और ना उनके मन में बड़ा अंधकार है, मतलब उनका मन उनके बिना, मतलब ईश्वर के बिना उनका मन नीरस है, इसलिए वे उनके दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं।